और उस चीज के लिए जो एक कैंडिडेट पैसे दे के भी कहीं पे वो चीज नहीं हासिल कर पाता, मैं आपको फ्री में करवाऊंगा वो चीज। ये मैं उन कैंडिडेट्स के लिए कर रहा हूं जो मेहनत करने में बिलीव करते हैं लेकिन उनकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही। इसमें कोई रैंडम चीजें आपको नहीं बताई गई हैं। इसमें हमने 300 डेज को इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि आपकी एग्जाम से पहले आप 5 बार रिवीजन कर पाओ। एग्जाम की एक डिमांड है, उस डिमांड को अगर आप मीट करते हो तो डेफिनेटली आपका एग्जाम निकलेगा। इस बार इतने फ्री इनिशिएटिव ला दूंगा ना दोस्त, हैरान रह जाएंगे, बाकी लोग मजबूर हो जाएंगे वो पैरेलली ऐसे इनिशिएटिव चलाने के लिए। मेरा वादा है आपसे, मैं बोल रहा हूं। आज स्टूडेंट्स को 2-3 चीजों में बड़ी दिक्कत आती है। सर मैं पेपर 1 कैसे तैयार करूं, पेपर 2 कैसे तैयार करूं, करंट अफेयर कहां से तैयार करूं। हर एक समस्या का समाधान मैं आपको दूंगा, बस आप मुझसे जुड़े रहिए। यहाँ पे मेंटोर्स की टीम खड़ी कर दूंगा, कोई पैसा नहीं देना, आके मिलो, कुछ चेक करवाना पेपर 2 का चेक करवाओ, कोई दिक्कत नहीं। उस दिन भी ये बताया है कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है प्रॉपर, ऐसा नहीं कि बस लिख दिया कि हाँ पॉलिटी पढ़ लेना। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगन एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। 2027 में बात करें तो 4 जुलाई 2027 को हमारा एग्जाम होगा। प्रोसेस हमें पता है कि सेम डे ही पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप का है, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव है। वो जब एग्जाम की कट ऑफ हम क्लियर करेंगे तो फिजिकल के लिए कॉल आएगी, फिर इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल प्रोसेस होगी और फिर उसके बाद मेरिट बनेगी। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वेरियस प्लेटफॉर्म्स की सहायता से तैयारी करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो हमारे पेड बैचेस में तैयारी कर रहे हैं। जो इन फ्यूचर करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि हमारा 17 अगस्त से पेपर 2 का बैच आ रहा है, 24 अगस्त से कंबाइंड फाउंडेशन बैच 2 आ रहा है, ऑफलाइन बैच ऑलरेडी चल रही हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं जो स्टूडेंट्स किसी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते, जो स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी के माध्यम से एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। आप मुझसे पूछोगे कि क्या सर कोचिंग करना ही कंपलसरी है, क्या सेल्फ स्टडी से एग्जाम निकाला जा सकता है? तो आंसर है यस, सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम निकाला जा सकता है, लेकिन आपकी गाइडेंस सही होनी चाहिए और आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स होने चाहिए। एग्जाम की एक डिमांड है, उस डिमांड को अगर आप मीट करते हो तो डेफिनेटली आपका एग्जाम निकलेगा। हमारे एग्जाम में 300 दिन से ज्यादा का समय बचा हुआ है और आज मैं आपके लिए एक स्टडी प्लानर लेके आया हूं। इसमें कोई रैंडम चीजें आपको नहीं बताई गई हैं। इसमें हमने 300 डेज को इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि आपकी एग्जाम से पहले आप 5 बार रिवीजन कर पाओ। जब एक सब्जेक्ट आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके होंगे तो डेफिनेटली चीजें याद रहेंगी और एग्जाम में उस डिमांड को मीट करेंगे। जैसे पॉलिटी को इसमें हम 33 डेज में कंप्लीट करेंगे। उसमें हमारे एक्स्ट्रा दिन भी हमने रखे हैं कि हो सकता है कोई फेस्टिवल हो सकता है रिवीजन डेज भी हमने उस चीज के लिए रखे हैं, पीवाईक्यूज भी हमको देखने हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो डे वाइज प्रॉपर हर एक चीज इस पे लिखी हुई है। ज्योग्राफी में 26 डेज हमने डिवोट किए हैं, इन्वायरमेंट में 10 डेज हमने डिवोट किए हैं, फिर ऐसे ही एंशिएंट और मिडिवल के लिए 19 डेज, आर्ट एंड कल्चर के लिए 9 डेज, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 16 डेज। हर एक सब्जेक्ट, चाहे इसमें पॉलिटी की बात हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, वो सारा पूरा डिटेल में एक एक चीज हमने इसमें दिखाई है। और उस दिन भी ये बताया है कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है प्रॉपर, ऐसा नहीं कि बस लिख दिया कि हाँ पॉलिटी पढ़ लेना। ये एक तरीके से आप माइक्रो लेवल पे अपना सिलेबस भी समझ सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप ये डिमांड करते हैं, सर मुझे सिलेबस का अगर कुछ मिल सकता है क्या, सिलेबस क्या है? और ये जो टॉपिक्स हैं ये हमने पास्ट में जो यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके बेसिस पे सिलेक्ट करके लिखा है। रिसोर्सेज के रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने सेल्फ स्टडी करने वाले कैंडिडेट्स की बुक लिस्ट हमने डिस्कस की थी कि पॉलिटी हमको पढ़नी है तो लक्ष्मीकांत हम पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैपिंग भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्त भले ही आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप भी मेरे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हो जितने बाकी स्टूडेंट्स हैं। इसमें स्टूडेंट्स को 2-3 चीजों में बड़ी दिक्कत आती है। सर मैं पेपर 1 कैसे तैयार करूं, पेपर 2 कैसे तैयार करूं, करंट अफेयर कहां से तैयार करूं। हर एक समस्या का समाधान मैं आपको दूंगा, बस आप मुझसे जुड़े रहिए। पेपर 1 के रिगार्डिंग तो मैंने ये बताया ही है। अगर आप ये चाहते हैं कि सर ये तो एक दिन आपने हमें प्लान दे दिया 300 दिन का, लेकिन स्टूडेंट को सबसे बड़ी दिक्कत एक ये आती है कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं कर पाता। इस
प्लान के अकॉर्डिंग 197 डेज में आपका कंप्लीट सिलेबस हो जा रहा है और उसमें बीच में रिवीजन भी हो जा रही है, उसमें पीवाईक्यूज भी आ जा रहे हैं। उसके बाद यहां से फर्दर 300 डेज तक आपकी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन चलेगी सब्जेक्ट की। वो भी मैंने लास्ट में लिखा है कि हाँ भाई अब आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है। और दोस्त यकीन मानिए, आप ईमानदारी से इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। इतने सारे टॉपर हुए हैं पास्ट में, अभी 350 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, उसमें से ना जाने कितने कैंडिडेट्स होंगे जो सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्रैक करेंगे। लेकिन गाइडेंस बहुत जरूरी है दोस्त, अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। बात जब अकाउंटेबिलिटी की आती है, अगर आप चाहते हैं तो मैं ये भी कर सकता हूं कि डेली बेसिस पे टेलीग्राम पे आपको डेली का टारगेट आपको दूंगा वहां पे कि आज आपको क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, और उसको हम इन 200 दिन में सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ये 2 साइडेड गेम है दोस्त, अकाउंटेबिलिटी सिर्फ मेरी तरफ से नहीं होगी, आपकी तरफ से भी उतनी होनी चाहिए। मैं एक टेलीग्राम चैनल ओपन कर दूंगा, आप अगर वहां पे इस चीज के लिए रेडी हो कि मैं हाँ सर मैंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया, ये लिख के भेजने के लिए रेडी हो, तभी उस इनिशिएटिव का फायदा है। ये 2 साइडेड चीजें हैं, एक साइड से नहीं हो सकती। रही बात पेपर 2 की, उसके रिगार्डिंग भी हम कर सकते हैं कि आप बताइए उस चीज के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में कि आपको वीकली में टॉपिक दूंगा और उस पर यह भी बताऊंगा उसको लिखना कैसे है, और उसका इवैल्यूएशन का भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे। और ये मैं पेड बैच की बात नहीं कर रहा हूं दोस्त, ऐसा कुछ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे ये बताओ मैं पेड बैच निकाल दूंगा। पेड बैचेस तो चल रहे हैं, वो तो सिस्टम का पार्ट है। ये मैं उन कैंडिडेट्स के लिए कर रहा हूं जो मेहनत करने में बिलीव करते हैं लेकिन उनकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही। आपको बस मेहनत करनी है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और पेपर 2 में तो आप जान ही रहे हैं, अबाउट एवीकेएस, अबाउट मी, यार डायरेक्ट टॉपिक्स जो बताते हैं ना वही एग्जाम में आ रहे हैं। लेकिन मेरा ये मकसद नहीं है, मेरा एजेंडा यहां पे ये है आपको काबिल बनाना, इतना काबिल बनाना कि यूपीएससी कोई भी टॉपिक पूछ ले फिर आप उसको लिख सको। जब बात जुड़ने की आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह भी डाउट आता है सर मैं पेपर 1 की चीजों को याद कैसे रखूं। मेंटरशिप की बातें हैं, मैं अपना स्टडी प्लानर कैसे बनाऊं, ये प्लानर मैं आपको बना के दे रहा हूं, आप डेली बेसिस पे चाहते हो उसके रिगार्डिंग भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। मीनवाइल इसमें डेली चेक भी है आपका कि मंडे ट्यूसडे, बीच में हमने रिवीजन डेज भी रखे हुए हैं। अब आगे देखेंगे ना, एक्स्ट्रा डेज हमने इसमें मेंशन किए हुए हैं। हम समझ रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, ये तो हमने हमारे अकॉर्डिंग बना दिया, सामने वाले की सिचुएशन अलग हो सकती है, उसको पॉलिटी में 30 की जगह 35 दिन भी लग सकते हैं, मैथ्स रीजनिंग में उसको 1 महीना भी लग सकता है। आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन यहां से आपको प्रॉपर सिलेबस का आइडिया आ जा रहा है दोस्त कि ये टॉपिक मेरे हो गए, उसको आप टिक कर सकते हो। और इस प्लानर के लास्ट में मैंने पूरा दिया हुआ है 300 दिन का एक जर्नल आपको बना के दे दिया है कि हाँ इसको टिक करो। और मैं तो टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे भी अलाउ कर रहा हूं उस चीज को करने के लिए। बात आती है करंट अफेयर्स की, तो दोस्त 2 चीजें ईमानदारी से फॉलो कर दो। इस बार एवीकेएस के करंट अफेयर्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। अभी पोस्टमार्टम का पार्ट 1 में मैंने डिस्कस भी किया है, पार्ट 2 जैसे मुझे टाइम लगेगा पार्ट 2 में बना दूंगा उस चीज के रिगार्डिंग। और उसमें हमने देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे भी थे कि जो कॉमन सेंस बेसिस पे सोल्व किए जा सकते हैं, बस हमारा इंटेलेक्चुअलिज्म इनहेंस करना है। और उस चीज के लिए जो एक कैंडिडेट पैसे दे के भी कहीं पे वो चीज नहीं हासिल कर पाता, मैं आपको फ्री में करवाऊंगा वो चीज। यहां पे इस बार इतने फ्री इनिशिएटिव ला दूंगा ना दोस्त, हैरान रह जाएंगे, बाकी लोग मजबूर हो जाएंगे वो पैरेलली ऐसे इनिशिएटिव चलाने के लिए। मेरा वादा है आपसे, मैं बोल रहा हूं आज, दूसरा पेड कोर्स में भी नहीं दे पाऊंगा, वो सारी चीजें आपको यूट्यूब पे दूंगा। क्योंकि यार मेहनत करने वाला पर्सन कोई पैसे की वजह से पीछे नहीं रहना चाहिए। और रही बात कि पेपर 1 के सब्जेक्ट्स का बैलेंस कैसे बनाना है पेपर 2 में, पेपर 2 में मुझे लिखना नहीं आता, कोई बात नहीं, सब लिखना आ जाएगा। एक क्वेश्चन है उसकी डिमांड हम फुलफिल करेंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, उसका मैं क्या सॉल्यूशन करूं। दोस्त डेली न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट कर दो बस। किसका पढ़ूं? इंडियन एक्सप्रेस का पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्या पढ़ूं? एडिटोरियल पेज पढ़ना है उसका पढ़ लो, एक्सप्लेन पेज पढ़ना है उसका पढ़ लो, एक आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट कर दो। स्पेलिंग देखो, जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं हमारे एग्जाम में, तो उन वर्ड्स की स्पेलिंग आप देखो। जैसे सोवरेनिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको बार बार लिखना है। आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मैं हिंदी मीडियम कैंडिडेट हूं।
आर्ग्यूमेंट है, रिपोर्ट है, प्रीसिज है, कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर है, ये तो इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा दोस्त, इसमें तो कोई चॉइस नहीं है। तो एक तो टेलीग्राम पे आप जुड़े रहो, वहां पे टॉपिक ऑफ द डे आता है, उससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे, वो आप डेली पढ़ना है आपको। नोट्स नहीं बनाने हैं उसकी मंथली कंपाइलेशन आपको दे दूंगा, उसको प्रिंट निकाल के पढ़ लेना। मैपिंग के रिगार्डिंग डेली आता है, वर्ल्ड का भी आता है, इंडिया का भी आता है, फ्री में आता है ये, वो आप रीड कर लो एक बार उसको, उसकी भी कंपाइलेशन दे दूंगा। रही बात करंट अफेयर्स की, अभी डेली करंट अफेयर्स पोस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। डेली के 15, 20, कभी 22 पेज, इतने पेजेस रहेंगे, उसमें करंट के साथ साथ स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी आएगी, उसको पढ़ लो। कोई और मैगजीन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब पे मुझसे जुड़े रहो, उसके क्वेश्चंस भी करा दूंगा, सारे काम करूंगा। लेकिन मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए दोस्त। मेहनत में आपने कमी की फिर कोई फायदा नहीं है इन चीजों का। लेकिन मैं आपको जानता हूं, आप मेहनत वाले कैंडिडेट करने वाले कैंडिडेट ही हैं, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं यहां तक। तो इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, और इसमें लास्ट में बहुत इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये डाउट रहता है कि मैं पेपर ये आपका इसके कहां से पढ़ूं, करंट अफेयर्स का कहां से पढ़ूं। तो करंट अफेयर के भी पॉइंट्स इसमें बताए हुए हैं कि करंट अफेयर में कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन सी थीम्स है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि डेज से क्वेश्चन आता है, अवार्ड से क्वेश्चन आता है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आता है, एग्रीमेंट से रिलेटेड आता है, डिफेंस से आता है, इकोनॉमी से आता है। और जो ये टॉपर्स रहे हैं ना यार, इनकी भी कन्वर्सेशन आपके सामने लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे सीएपीएफ पहचान इनिशिएटिव को बड़ा बनाना है। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं आपका कि आप सीएपीएफ से जुड़े हुए हैं, एवीकेएस से जुड़े हुए हैं, और सीएपीएफ को जो उसका हक है वो मिलके रहेगा, और उसी डायरेक्शन में हम भी काम करते रहेंगे, आप भी काम करो, ताकि आपकी भी सक्सेस को हम मिलके सेलिब्रेट कर सकें। दोस्त, आपकी सक्सेस में ही मेरी सक्सेस है। फिर भी कोई डाउट है, आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हो, कभी मिलने आना चाहो मिलने आ सकते हो। यहां पे मेंटोर्स की टीम खड़ी कर दूंगा, कोई पैसा नहीं देना, आके मिलो, कुछ चेक करवाना पेपर टू का चेक करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।